हेलो, आपका चंदन कुमार इंजीनियरिंग ड्राइंग टेक्निकल चैनल में स्वागत है। ये आईटीआई में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आएंगे सीबीटी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको आज हम बताने जा रहे हैं। कुछ है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि ड्राइंग बोर्ड के बारे में कह रहा है। ड्राइंग बोर्ड जो होता है 4 प्रकार का होता है। इसमें D0, D1, D2, D3 4 प्रकार के ड्राइंग बोर्ड होते हैं। इसमें पहला जो है D0 है। D0 को पूछ रहा है कि इसमें साइज़ क्या है। तो इसमें आपका देखिए पहला का टिक लगा हुआ है कि 1500 गुने 1000 गुने 25 25 mm। ये सब जो है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, उसका चौड़ाई क्या है वो उसको बताया गया है। तो 4 तरह का बोर्ड है। D0 पहला है। D0 का डायमेंशन का साइज़ पूछ रहा है। जो बच्चे क्लास किए हों उनको पता होगा। तो इसमें पहला D0 का जो साइज़ होगा वो होगा 1500 गुने 1000 गुने 25, पहला का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि SI मानक के अनुसार 4 प्रकार के ड्राइंग बोर्ड होते हैं। जो ड्राइंग बोर्ड होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। तो ड्राइंग बोर्ड के नाम से उनके सही यहाँ मिलान करना है। देखिए चारों, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में चारों ड्राइंग बोर्ड दिया हुआ है और ड्राइंग बोर्ड के बारे में बताया हुआ है। तो इसमें नीचे दिया हुआ है, देखिए नीचे दिया हुआ है, उसमें टिक लगाना है। यहाँ पे जो है आपका सी वाला आंसर सही होगा। जो सी आंसर होगा वो आपका सही होगा। इसमें जो है आपका सेकेंड में आपका ये सी नंबर सही होगा। यहाँ पे मिस्टेक से लग चुका है। तो इसमें सी में देखिए ए में क्या आएगा और बी में क्या आएगा और सी में क्या आएगा। तो ए का क्या होगा, देखिए ए का 2, यानी कि ए जो है 2 नंबर, यानी कि D0 का जो साइज होगा वो होगा 1500 गुने 1000 गुने 25 से। फिर D1 यानी कि बी का 4 है 1000 गुने 700 गुने 25। फिर सी का 1 यानी कि D2 का 700 गुने 500 गुने 15। फिर D3 का साइज हो जाएगा आपका 3 नंबर 500 गुने 350 गुने 15। ये 4 प्रकार के ड्राइंग बोर्ड है। ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईटीआई इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो सीबीटी एग्ज़ाम होने वाले हैं अगस्त में, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाला है। ये इम्पोर्टेंट है उसके लिए। देखिए 3 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि D2 का साइज़ क्या है। D2 का साइज़ आपको ऊपर में ही बता चुके हैं, यहाँ भी है, सी आंसर होगा। यानी कि 3rd नंबर बोर्ड का साइज़ पूछ रहा है 700 गुने 500 गुने 15 mm। फिर पूछ रहा है कि टी स्क्वायर के द्वारा कौन सी रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए टी स्क्वायर के द्वारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेखाएं भी खींची जाती है। तो इसमें दिया है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब वर्टिकल होता है और हॉरिजॉन्टल को क्षैतिज बोलते हैं। टी स्क्वायर का यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन खींचने के लिए। और वो इसमें 2 होते हैं, मुख्य भाग होते हैं जिसको हेड और ब्लेड कहते हैं, और जिसको हिंदी में शीर्ष और पटल के नाम से भी जानते हैं। टी स्क्वायर की जो होती है वो लंबाई 4 प्रकार की होती है। तो 4 का ए हो जाएगा। 5 नंबर में होगा कि जो पूछ रहा है कि ए वाला जो है, ये फिगर देख रहे होंगे, फिगर में पूछ रहा है कि ए जो पार्ट को जो दिखा रहा है उसको क्या बोलते हैं। तो उसका जो आंसर होगा 5 का सी होगा, ब्लेड। इस ए वाले पार्ट को ब्लेड बोलते हैं और इस वाले पार्ट को हेड बोलते हैं। जो यहाँ पे आंसर में पूछ रहा है कि ए वाला क्या है, तो ए का जो फिगर ये दिया है, एरो दिया है, ए वाले को ब्लेड बोलते हैं और ये जो आगे का पोर्शन है इसको बोलते हैं आप ब्लेड बोलते हैं। फिर इसी में यहाँ 90 डिग्री है। 90 डिग्री बस यहाँ पे जो है एक आपका एवोनाइट लगा होता है, काले रंग की पट्टी रहता है। ये वर्किंग एज है, कार्यकारी क्षेत्र होता है टी स्क्वायर में। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स पार्ट को, जैसा कि आपको बताएं कि देखिए एक्स पार्ट के बारे में पूछ रहा है। एक्स पार्ट के बारे में पूछ रहा है तो ये एक्स वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं। आपको बताया कि ये वाला पार्ट है, ये वाला को ब्लेड बोलते हैं, और एक्स है जो इसको, इसका आंसर बी होगा, यानी कि इसको स्टोक भी बोल सकते हैं या हेड भी बोल सकते हैं।
दोनों बोल सकते हैं। 6 का बी आंसर हो जाएगा। अब देखिए 7 में क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में एक सेट स्क्वायर है, सेट स्क्वायर में अल्फ़ा एंगल पूछ रहा है। देखिए आपको पता है कि एक सेट में 2 सेट होते हैं, एक में 245 डिग्री होता है एक सेट में, और एक में 90 डिग्री होता है। ये दूसरा पार्ट है, इसमें 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होगा, यानी कि 7 का बी आंसर होगा। फिर 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो आपका अल्फ़ा एंगल है, यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ ये एंगल कितना होगा। तो ये जो एंगल होगा आपका, वो देखिए ये जो क्या है, ये 30 डिग्री में है। ये जो सेट रखा है 30 डिग्री में, टोटल क्या होता है, टोटल आपको पता है कि टोटल जो होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये क्या दिया हुआ है, ये 30 डिग्री यहाँ से निकल चुका है, ये 30 डिग्री है, तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा का वैल्यू 150 डिग्री हो जाएगा। ये सेट स्क्वायर 30 डिग्री में है, इसलिए 30 डिग्री 180 में से 30 निकलेगा तो 150 डिग्री, यानी कि 150 डिग्री ये अल्फ़ा का वैल्यू आएगा। सेकेंड में पूछ रहा है, ये दूसरा सेट है, इसमें भी पूछ रहा है आपका अल्फ़ा का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये जो होता है ये रखा हुआ है, ये 45 डिग्री में कटा होता है और टोटल 180 होता है, तो अल्फ़ा का वैल्यू 135 डिग्री होगा, क्योंकि ये सेट जो है ना, यहाँ जो सेट है ये 45 डिग्री में कटा हुआ है, 45 डिग्री ये सेट में होता है, और टोटल यहाँ 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 45 डिग्री घटाइएगा तो आपको 135 डिग्री आएगा, यानी कि अल्फ़ा का वैल्यू 135 डिग्री आएगा। तो 9 का ए हो जाएगा। 10 का कह रहा है कि निम्न में से किसे छोड़कर बाकी सभी सीधी रेखाएं खींचने के लिए टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर प्रयोग की जाती है। तो देखिए इसके लिए होगा अनंत रेखाएं होगा, ठीक है, खड़ी, क्षैतिज, लंबवत नहीं। क्या कराएगी, किसे छोड़कर बाकी सभी रेखाएं खींचने के लिए टी स्क्वायर के साथ प्रयोग किया जाता है। टी स्क्वायर के साथ अनंत रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, सभी को, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लंबवत, 90 डिग्री सभी को छोड़कर। 11 में कह रहा है, 10 का भी आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि सेट स्क्वायर का टी स्क्वायर की सहायता से सीधी रेखा बनाने के लिए अतिरिक्त खाली स्थान में प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेखा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेखा में प्रयोग होता है, 11 का बी हो जाएगा। 12 का कह रहा है कि दो सेट में सेट स्क्वायर के द्वारा कई कोण बनाया जा सकता है। बात सही है, कई कोण एंगल बना सकते हैं। तो दी गई आकृति में अल्फ़ा का मान क्या होगा जब दोनों सेट स्क्वायर के द्वारा 45, 60 और 30 डिग्री होंगे। देखिए इसमें आपका आंसर 105 डिग्री होगा। 105 डिग्री का मतलब आप समझ सकते हैं कि 45 और 30 कितना होता है, 75 डिग्री होगा। 75 में से आप 45 डिग्री और 30 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 75 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको समझने वाला बात है कि यहाँ पे जो है आपका ये जो है, देखिए पहले तो ये जो है 45 डिग्री में नीचे वाला है, ये 45 डिग्री में ये सेट है, और ये जो सेट जो है ये आपका 30 डिग्री में सेट है। तो 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 75 डिग्री। टोटल 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से 75 डिग्री सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका 105 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपका 105 डिग्री आया है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में अष्टांकन के माध्यम से क्या दिखाया जाता है, क्या प्रस्तुत किया जाता है। तो ड्राइंग का विवरण भी दिखाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, और विमाएँ भी है। इसमें 13 का सी आंसर हो जाएगा। देखिए 14 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जो
एक्स है, ये जो वैल्यू, ये जो यहाँ एक्स है, ये क्या दिखा रहा है, ये डायमेंशन होता है। तो इसमें जो होगा आपका वीमा रेखा यानी कि डायमेंशन लाइन को दिखा रहा है, इसको डायमेंशन लाइन बोलते हैं। 14 का बी हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि एक्स का नाम बताया, यानी यहाँ पे जो एक्स है, ये एक्स का क्या है, तो ये क्या कर रहा है, ये बाहरी चीज़ को, आउटर लाइन को दिखा रहा है। ठीक है, ये जो कह रहा है कि देखिए बाहरी चीज़ को दिखा रहा है कि एक्स क्या है। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इसके बारे में पूछ रहा है, यहाँ एक लाइन पतला सा गया, ये क्या है। तो ये जो एक्सटेंशन लाइन होता है, जब जो जिसको विस्तार रेखा बोलते हैं, एक्सटेंशन लाइन, ये जो डायमेंशन आप करते हैं ड्राइंग में, ये डायमेंशन करते हैं, तो यहाँ से इस रेखा को विस्तार रेखा, एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। वही इसमें आपका आंसर 15 का ए होगा। 16 में कह रहा है कि लीडर रेखा में गलत कोण प्रदर्शन किया गया है। देखिए ए में है, ए में आपका रेडियस को दिखाया, बी में आपको पूरा डायमीटर को दिखाया और सी में डायमेंशन दिखाया। डी में जो है गलत प्रदर्शन किया गया, लीडर रेखा जो है ये गलत प्रदर्शन किया, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है। तो ए बी सी तीनों सही होगा और डी जो है आपका गलत होगा, तो 16 का डी आंसर होगा। 17 में कह रहा है कि जो आपका चित्र में लीडर रेखा को पहचानना है, तो चित्र में लीडर रेखा जो पहचानना है, तो आपका ये क्या है, जो यहाँ पे देखिए ये सी है, जो रेडियस यहाँ दिखा रहा है ये सी है। तो सी इसका आंसर क्या है, लीडर रेखा, यानी कि किसी सर्कल के पार्ट को दिखाता है, रेडियस को या डायमीटर को दिखाता है, ये लीडर लाइन होता है। 18 में कह रहा है कि एक्स वाले पार्ट से क्या प्रदर्शित हो रहा है, तो एक्स वाला पार्ट क्या कर रहा है, एक्स वाला जो पार्ट है आपको ये कर रहा है कि आधे दृश्य का प्रदर्शन, यानी 18 का बी होगा, यानी कि आधा कटा हुआ भाग को दिखा रहा है। 19 नंबर में आया, तो 19 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि जिगजैग लाइन कौन सा है, तो जिगजैग लाइन होता है लघुखंड दीर्घ खंड रेखा होता है। तो जिगजैग लाइन जो है आपका 19 का डी हो जाएगा। 20 में वही चीज़ को पूछ रहा है कि एक्स में जो दिखाया गया है लाइन, एक्स में जो लाइन आपको दिखाया गया है वो क्या है, तो जो एक्स में आपको दिखाया गया है वो है दीर्घखंड रेखा, लॉन्ग ब्रेक लाइन। जो ये लाइन होता है ये आप कंप्यूटर पर देखे होंगे, हॉस्पिटल वगैरह में ये चलता रहता है, तो इसको दीर्घखंड रेखा बोलते हैं। 20 में पूछ रहा है डॉट डॉट है, यानी कि हिडन लाइन, छिपा हुआ है, अदृश्य रेखा बोलते हैं। तो एक 16 पार्ट को क्या बोलते हैं, तो ये जो है आपको, ये आपका अदृश्य रेखा है, ठीक है, हिडन लाइन है। फिर 22 में कह रहा है, 22 में क्वेश्चन कह रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सी रेखाएं का प्रयोग किया जाता है, उस रेखा की पहचान कीजिए, दो अदृश्य के रूप में प्रयोग की जाती है। देखिए हेडन में 22 का ए हो जाएगा, ये होता है हेडन रेखा। और 23 में जो है इसको सेंटर रेखा बोलते हैं, ये तो ये केंद्र रेखा हो जाएगा। 22 में हेडन रेखा होता है तो छोटा छोटा होता है। 23 में ये सेंटर रेखा है, जिसको केंद्र रेखा बोलते हैं, एक छोटा एक बड़ा होता है, ये आपका सेंटर लाइन है। 24 में भी कह रहा है कि आप ध्यान से देखिएगा, 24 में क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये क्या है, 24 का बी होगा खंडित पतली रेखा, यानी कि खंडित, ये पतली रेखा है, ये पतला लाइन होता है, कोई मोटा लाइन होता है, तो एक्स वाले पार्ट को ये दिखा रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ISI के अनुसार शब्दों के बीच में कम से कम कितनी के बराबर दूरी छोड़नी चाहिए, तो आपका आंसर होगा एक अक्षर। जैसे कि आप अक्षरांकन लेटरिंग लिखते हैं, कोई मतलब कि वर्ड्स कंप्लीट हो गए, जैसे आप मतलब कि यू लिख रहे हैं, YOU, यानी कि इसको एंगल में लिख रहे हैं या तो कुछ लिख रहे हैं, तो क्या करते हैं, ऐसे एक वर्ड आया यहाँ पे, ये जो गैप है ये गैप छोड़ के फिर एक वर्ड छोड़ के क्या एक अक्षर छोड़ दिए, ये पूरा जो शब्द आपका कंप्लीट हो गया, एक अक्षर छोड़ दिए, एक अक्षर छोड़ने के बाद यहाँ से फिर लिखना स्टार्ट कीजिएगा दूसरा जो आपका शब्द है उसको। तो वही कह रहा है कितना छोड़ना चाहिए, कम से कम एक अक्षर की दूरी छोड़नी चाहिए, इसलिए 25 का आपका ए आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।
ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट में लिखिए और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए इंपॉर्टेंट ड्राइंग के लिए, तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी अच्छा टॉपिक का क्वेश्चन उठा करके लाएंगे जो डायरेक्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा।